नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि आज से हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे यूपी टेट का, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस डेली कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 12.60 के 2/3 भाग का 21 रुपए के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात। तो देखिए क्वेश्चन में हमें पता करना होता है कि कहाँ से हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12.60 के 2/3 भाग का मतलब ये वाला पार्ट का इस वाले पार्ट से क्या निकालो, अनुपात निकालो। ठीक है, इतना ही हमें करना है। ठीक है, बहुत कुछ नहीं करना है। तो सिंपली अब हम इसी चीज़ को जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला है 12.6। ठीक है, 6 शून्य का मतलब कोई मतलब नहीं है। 6 दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है उसके बाद कितना भी जीरो लगा दो आप, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब होता है गुणा। तो 2/3 भाग, ठीक है ना, भाग का क्या कह रहा है, अच्छा सापेक्ष अनुपात मैंने बोला था, इस वाली वैल्यू का इस वाली वैल्यू से अनुपात बताना है हमें। तो ये बोल रहा है 21 गुणे, अभी मैंने बताया आपको के मतलब क्या होता है, गुणा। तो के हो का हो ये सभी लिखा है तो इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि के 0.6 ठीक है ना। चलो देखो, दशमलव से दशमलव यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो ये 126 हो गया, ये बटे 6 हो गया। ठीक है, तो 6 दूना 12 और 6 एकम 6, 21 आ गया। अब देखो 21 से यहाँ ये 21 कट गया, तो बचा क्या आपके पास, 2/3। तो आंसर होगा आपका 2:3। किसी भी क्वेश्चन को हम रेशियो में 2/3 के हिसाब से 2/3 को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी होगा। यही था आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक साधारण वर्ष, देखिए वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कुल होते हैं 365 दिन। ठीक है, 365 दिन। और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष में क्या होता है, इसमें एक दिन बढ़ जाता है। जो फरवरी कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है। जब फरवरी 29 की हो जाती है तो एक दिन बढ़ जाता है और वो हो जाता है 366 दिनों का। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप बता दो सीधे सीधे कि इस साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो कितने दिनों में कितने सप्ताह, तो 365 हमें करना है। तो एक काम करते हैं, 7 से इसे भाग दे देते हैं और यहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखिए 7×5 = 35, 1×5 = 15 हुआ, 15 बचा तो 7×2 = 14। तो ये 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 52 सप्ताह होते हैं आपके एक साधारण वर्ष में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्र वाला है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। कह रहा दिए गए चित्र में ए ओ बी क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको ये हमें फाइंड करना होता है कि आखिर हम एंगल क्या फाइंड करते हैं। तो ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, ये बीच वाली वैल्यू ओ दे रहा है ना, हम वहीं पे जाके देखेंगे। तो ए ओ और बी यही तो कह रहा है। तो ए ओ बी का मतलब हुआ, ए से स्टार्ट करो, ओ के पास जाओ और बी का मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे जरा देखो। ये काफ़ी होता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप समझ के रखिएगा। सबसे पहले आप देखिए, जो आर एस है ये एक एक सीधी रेखा है। अब इस सीधी रेखा पर कहीं पर भी कोई भी चीज़ की जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। बट अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये पूरी वैल्यू होती है 180 अंश की। क्यों, क्योंकि एक सर्कल होता है पूरा 360 का। ठीक है, 360 का, इसका आप हाफ कर दोगे, इसका मतलब कितना रह गया, 180 और 180। तो मुझे कुछ इस तरीके से ही मिला है, ये 180 है। अब 180 में 45 आपको दिया है, 60 दिया है, तो इन दोनों को जोड़ दो और 180 से माइनस कर दो। तो क्या ये वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। देखिए जैसा कि
हमें ये पता चल गया ये 180 है, और हम यहाँ से 60 और 45 को ऐड करते हैं, आएगा हमारा 5 6 4 10 होता है, तो हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक, 105 डिग्री हमारी आ गई क्या, 60 और 45 की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है इस वाली वैल्यू ए ओ बी को, तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या करेंगे, 105 को माइनस कर देंगे। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ से एक कैरी लोगे, ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 से 0 गए 7, और 1 से 1 गए 0, तो 75 अंश आपका आंसर आ रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। ओवरऑल हमें कन्वर्ट करना है इसको सेकंड में, किसमें, सेकंड में। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, देखो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक, तो 60 गुणे 60, 1 घंटे में टोटल हमको मिल गया 3600 सेकंड। ठीक, तो 2 घंटे में यही चीज़ 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 घंटे में हमको मिल जाएगा 36 दूना 72, यही तो होगा, 36 दूना 72, 7200 सेकंड आ गया हमारा केवल और केवल 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे में हमको मिल गया 7200 सेकंड, बहुत ही आसान था। तो 2 घंटे में हमको मिल गया 7200 सेकंड। ठीक है, अब देखो अभी भी मैंने बताया 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 20 मिनट में, तो 60 गुणे 20 कर दो, तो 60 गुणे 20 बराबर होगा आपका कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, तो 1200 इसको ऐड कर देंगे। ठीक, और लास्ट में आपका 53 सेकंड बच रहा है, इसको ऐड कर दो, तो 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, 2 2 4 और 7 1 8, तो 84 53, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो यही था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस तरीके से कैसे हमें सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से आपसे जिक्र कर देता हूँ। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, ठीक है, ये चीज़ जानते रहिए, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक, बस यही चीज़ जानते रहिएगा, क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताओ। जरा देखो घनाभ कैसे बनता है। एक आयत हमने लिया, ठीक है, एक आयत हमने ले लिया, अब एक आयत और ले लिया, जब 2 आयत लेंगे तो हमें क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा क्या, घनाभ। क्या बनेगा तब, तभी हमारा घनाभ बनेगा। देखो इस तरीके से, इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये मेरा बन गया क्या, आयत। अब बना मेरा आयत, सॉरी घनाभ, तो ये मेरा बन गया घनाभ। ये देखिए घनाभ बनकर तैयार हो गया। अब देखिए इसमें कितने आयत की जरूरत पड़ी है। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला एक आयत, दूसरा नीचे, तीसरा, और इस तरफ वाला 4, आगे की तरफ एक 5 है और पीछे की तरफ एक 6, तो कुल 6 आयतों के द्वारा ही आपका एक घनाभ बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बना है घर या घनाभ बना है वो 6 आयतों की मदद से बना है। ठीक, लेकिन एक चीज आप जरा बताइएगा, जो कमरा होता है, कमरे में कह रहा है एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ के आकार के कमरे का ही तो सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। कमरे में क्या होगा, सिर्फ 4 दीवारी ही तो होगी। ठीक, ना तो ऊपर वाला तल लिया जाएगा, ना तो नीचे वाला फर्श लिया जाएगा। ठीक, तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल का सूत्र, एक तरफ से ये भी आप कह सकते हो कि किसी कमरे का क्षेत्रफल मतलब 4 दीवारी के 4 दीवार का क्षेत्रफल, ये भी हो सकता है। और 4 दीवार मतलब 4 आयत, यही तो भाई, यही तो हुआ, 4 दीवारी मतलब 4 आयत। अच्छा, 4 आयत मतलब क्या होता है, जरा ये देखिए। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, जरा ये देखिए। सबसे पहले तो ये जानिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होगा, यही तो होगा। तो अब देखिए, अब चूंकि जो आयत बना है इसमें कहीं ना कहीं कुछ लंबाई चौड़ाई तो है ही, साथ ही साथ इसमें ऊंचाई की भी तो बात होगा। जरा एक बार फिर से हम लोग आयत को ड्रॉ करते हैं, तब हमारा थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल ही लेना है। अब देखिए ये हमारा हो गया कमरा बनकर तैयार। ठीक ना, ये कमरा बन गया। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल मतलब ये वाला पार्ट, इसके ये वाला पार्ट, इसके ये वाला पार्ट, इसके ये वाला पार्ट, यही तो होगा। अब इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई, और देखिए नीचे वाला फर्श नहीं लेंगे, ऊपर वाला छत नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं
जो हमें जाननी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। ठीक, ये हो गई आपकी लंबाई, और ये हो गई आपकी क्या, ये आपकी हो गई चौड़ाई। ठीक, ये जो है आपकी ये है ब्रेथ। ठीक, और ये जो है ना ये आपकी है ऊंचाई। ठीक है, तो तीन चीजें हमको मिल रही हैं। जब हम ये वाला पार्ट उखाड़ेंगे, पहला वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, जब ये पहला वाला पार्ट उठाएंगे ये वाला, तो इस वाले पार्ट में हमको क्या मिलेगा, एक तो लंबाई मिलेगी, एक ऊंचाई मिलेगी। तो L इंटू एच होगा इसका क्षेत्रफल, यही तो होगा। जब हम इस बगल वाला पार्ट उठाएंगे तो यच तो मिलेगा ही, क्योंकि देखिए आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये यच तो हमको मिलेगा। और साथ ही साथ ये नीचे वाला भी पार्ट मिलेगा। तो ये नीचे है क्या, ये नीचे अभी भी मैंने बताया क्या होता है, ब्रेथ होता है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो B इंटू एच मिलेगा। कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये बगल वाला हिस्सा देखेंगे, ये बगल वाला, तो ये इस वाले बगल में क्या मिलेगा, देखो ये लंबाई थी तो ये भी लंबाई होगी, ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगी। तो हमको क्या मिलेगा, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक ना। नेक्स्ट ये वाला पार्ट जब हम देखेंगे तो इस वाले पार्ट में हमको क्या मिलेगा, देखो मैंने बोला ये ऊंचाई तो ये ऊंचाई, तो इसका मतलब ऊंचाई मिलेगा, और क्या मिलेगा, ये मिलेगा चौड़ाई, तो बी। ठीक है, तो ओवरऑल हमको मिल गया एल एच दो बार, बी एच दो बार। ठीक है ना। अब मैं सीधे इसको लिख देता हूं, जो हमने पाया है, क्या पाया है, एल एच प्लस बी एच। ठीक ना। चार दीवारी का क्षेत्रफल, देखो चारों आयत को जोड़ेंगे तभी तो हमें मिलेगा चार दीवारी क्षेत्रफल। तो अब देखो एल एच दो बार है तो 2LH लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। और बी एच दो बार है तो इसको हम 2BH लिख देते हैं। देखो हम फॉर्मेशन ही कर दे रहे हैं फॉर्मूले का। तो 2 और H दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन ले लो। तो बचा क्या आपका, बचा आपका L प्लस बी। यही तो बचा, L प्लस बी। तो ओवरऑल आपका आ गया कि जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया, देखो बिल्कुल आप पता चल गया आपको, आपने पाया क्या है। ठीक है ना, आपको पूरा पूरा मिल गया कि 2 गुणे ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, जहां पे L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, H क्या है, ऊंचाई है, ये बराबर होता है चार दीवारी कमरे का क्षेत्रफल, या बोल सकते हो घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें अपने आप को समझना है कि चीजें होती क्या हैं। ठीक है, और आप इसे आसानी से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 1:15 पर, ठीक है ना, 1:15 पर क्या हो रहा है, आपका घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी चेक कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा, जो घड़ी होती है, ठीक है, इसमें क्या, देखो यहाँ 12 है, ये आपका 6 है, ठीक, ये आपका 1 है। तो इसमें कितने पॉइंट होते हैं, कुल कितने पॉइंट होते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो जब इसको ध्यान से देखेंगे, जरा आप, अगर आपके पास घड़ी हो तो उसको, घड़ी को देखिएगा तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितने पॉइंट होते हैं, आपके पास होते हैं कुल 5 पॉइंट। ठीक है ना, चार चार इधर होते हैं, 5 1 6। ठीक है ना, देखिए ऐसे ऐसे होते हैं। तो अब हमें हर एक एंगल का कोण पता करना होता है, ये कैसे पता होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से कैसे पता होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि एक अगर कोई सर्कल बनाएगा तो वो कितने अंश का होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है, और इसके कितने पार्ट होते हैं, जरा देखो, 12 से स्टार्ट करो, 1 2 3, ठीक ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल कितने पार्ट होते हैं, 12 पार्ट होते हैं। 12 पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, 12 पार्ट मिलकर बनाते हैं 360 डिग्री। तो 12 पार्ट बराबर 360, तो एक पार्ट बराबर होता है 30 डिग्री। मतलब 12 से लेकर 1 बजे तक कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री का। ठीक ना, बात समझ में आ गई। अब इस पार्ट में होते हैं कुल कितने पार्ट, 5 पार्ट, यही तो।
अभी आप अपनी घड़ी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 12 से 1 के बीच कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो एक पार्ट की वैल्यू होती है 6 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए, अब एक पार्ट मतलब होता है कि 1 मिनट, मतलब 1 मिनट की वैल्यू हो गई 6 डिग्री। तो हमको 15 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, 15 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें पता करना है। तो 1 बजे पहले तो हमें मिल गया ये 30 डिग्री, ठीक ना। अब 15 मिनट की वैल्यू पता कर लेते हैं। 1 बजकर 15 मिनट, मतलब 1 तो बज रहा है, 1 पे है हमारी वैल्यू, और 15 कहाँ होगा? 15 होगा 3 पे। ठीक है, तो 1 2 3, यही तो हुआ, यही तो हुआ। तो जब 12 था तो 12 से 1 के बीच कितना हो रहा था? 12 से 1 के बीच 30 डिग्री हो रहा था। तो जब कोई गैप नहीं था, इधर कितने गैप हैं? 30 और 30 कितने हो गए? 60 हो गए। सिंपली पूरा प्रोसेस भी आपको पता चल गया कि कौन कितना डिग्री होता है, और निकालने वाला सूत्र भी पता चल गया कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए एक बार इसे और मैं डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, इसको एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, बोला मैंने कि ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, 1 बज के 15 मिनट कब होगा? जब 1 पे सुई होगी और 3 पर सुई होगी। यही तो होता है। तो ये हमें एंगल बताना है। मैंने अभी अभी निकाल दिया आपका कि 12 पार्ट की वैल्यू होती है 360। ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू होती है कितनी? एक पार्ट की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो इसका मतलब अगर 1 बजेगा तो 30 बजेगा, मतलब 30 डिग्री कोण बनाएगा। तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि एक पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी है? 30 डिग्री। तो अब यहीं से देखो कितना पार्ट है आपके पास? आपके पास है एक पार्ट, और एक पार्ट और 2 पार्ट है। तो 30 + 30 कितने हो गए? 60 डिग्री।